आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म क्या है इन गिवन ऑप्शंस में से। तो पहले तो हम कैटाबॉलिज्म समझ लेते हैं। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि यहाँ पर कुछ जो हमारे प्रोडक्ट्स बने हैं उनका ब्रेक डाउन होके कुछ नए प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि उनकी सिंपलर यूनिट्स होती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, हमें पता है स्टार्च जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये एक पॉलीसैकेराइड है, यानी कि इसमें कई सारी यूनिट्स ऑफ शुगर मिली है, एक पॉलीमर बना है, तब जाके हमारा स्टार्च बना है। अगर हम इस स्टार्च को कैटाबोलाइज करेंगे, यानी कि यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन करवाएंगे, और ब्रेक डाउन के लिए हम कौन सा रिएक्शन यूज कर रहे हैं, हम यहाँ यूज कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड होता है। यानी कि यहाँ पर हम ऐड कर देंगे H2SO4, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। हमें पता है ग्लूकोज जो है वो हमारा एक मोनोसैकेराइड है। तो क्या हमें यहाँ पर दिख रहा है वो ये है कि जो हमारा पॉलीसैकेराइड है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज में, कई सारे ग्लूकोज बन रहे हैं। तो ये उसकी सिंपलर यूनिट है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस क्या कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म हमेशा एक लिविंग सिस्टम में होता है, यानी कि हम इसको बॉडी में एग्जामिन करते हैं। अगर हम इसे आउट ऑफ द बॉडी कर रहे हैं, यानी कि किसी लैब में कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर इस रिएक्शन को किसी एंजाइम के द्वारा कैटेलाइज किया जाता तो हम इसे एक लिविंग रिएक्शन बोलते, और तब ये हमारा मेटाबॉलिज्म कहलाता। यहाँ पर तो हमने बस एक एग्जाम्पल देखा है कि ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म से हमारा क्या मतलब है। अब देखिए, यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। तो एक तो आप यहीं पर ही वर्ड से क्लू ले सकते हैं कि ये सिंथेसिस कर रहा है, यानी कि कोई चीज नया बना रहा है। और कोई भी चीज अगर नया बनती है तो उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ न्यू थिंग्स। तो नया कुछ अगर बन रहा है तो उसे हम एनाबॉलिज्म कहेंगे। अगर वो चीज टूट के कुछ और नई प्रोडक्ट बना रही है तो उसे हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। तो ये तो हमने यहाँ पर समझ लिया। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली हमारा ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज बनना एक कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है, वो कैटाबॉलिज्म नहीं है। तो ये ऑप्शन हो जाता है गलत। अब आ जाते हैं हमारे ऑप्शन बी पे, जो कि है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारा जो मान लीजिए कोई भी हमारा फूड सोर्स है, हमारा मेन जो सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हम मान लेते हैं ग्लूकोज हमारा एक फूड सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। ग्लूकोज को जब हम रेस्पायर करते हैं, यानी कि यहाँ पर जब रेस्पिरेशन होती है ग्लूकोज की, तो हमें पता है रेस्पिरेशन इज बेसिकली ब्रेक डाउन, यानी कि ये जो ग्लूकोज है ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से होकर गुजरेगा और क्या बना देगा, ये बना देगा पायरूवेट। और इससे हमें इस प्रोसेस से एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी होती है नेट गेन जो एटीपी का होता है, वो है 2 एटीपी। तो ये तो हमने देख लिया कि रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है। ग्लूकोज हमें पता है एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और पायरूवेट जो बनता है वो होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि एक ग्लूकोज 2 पायरूवेट में टूट रहा है, और इसी ब्रेक डाउन को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, यानी कि कैटाबॉलिज्म। तो हमारा जो बी ऑप्शन है रेस्पिरेशन, वो हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो ये दे रखा है यहाँ ग्लाइकोजेनेसिस। तो देखिए, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है, आप वर्ड से भी पता कर सकते हैं, ग्लाइकोजेन का जेनेसिस यानी कि बनना। तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ऐसे ही अगर ग्लूकोज बनता तो हम बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, यानी कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा है हमारे लिवर में, और
ये जो प्रोसेस है इसमें बेसिकली एक चीज से नई चीज बन रही है। यहाँ पर कोई ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है। ग्लूकोज टू ग्लूकोज लिंक करेंगे और उनसे हमारा ग्लाइकोजन बन जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा प्रोसेस आ गया कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म में, ना कि डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म में। तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है बोथ बी एंड सी, तो सी तो हमें पता है कि गलत है, इसलिए ये डी ऑप्शन भी गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज बी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।